अध्ययन से सृजनात्मकता आती है। सृजनात्मकता विचारों को आगे बढ़ाती है। विचारों से ज्ञानवर्धन होता है और ज्ञान आपको महान बनाती है। इसी तारतम्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक ग्रीष्मकालीन परियोजना दिया गया है और इस परियोजना को सभी विद्यार्थी परियोजना कॉपी में या सीट में लिखकर बनाकर आपके संबंधित विद्यालय के शिक्षक तक पहुंचानी है। शिक्षक इस परियोजना का मूल्यांकन कर आपको ABC में ग्रेड दिया जाएगा। यह ग्रेड आपके आने वाले साल के अंक सूची या प्रगति पत्र में अंकित किया जाएगा। इसी क्रम में मुझे कक्षा 11th व 12 के विद्यार्थियों के लिए परियोजना करानी है। सीधे इस PDF में 11th व 12 के परियोजना में आएंगे। इस परियोजना का नाम अमाराइट परियोजना है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। जैसे कि परियोजना क्रमांक 1 में दिया गया है, शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन आपके गांव शहर में जो लागू हो, इसे अपने परियोजना कॉपी में या फिर अपनी परियोजना जो सीट है उसमें बनानी है। आपको करना क्या है, इसमें केवल मैं आइडिया दे रहा हूं। इस आइडिया में आपको समझनी ये है कि क्रमांक में कोई एक योजना लिखेंगे। योजना कौन सा योजना आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास आपको देखने को मिल रहा है, उस योजना का नाम लिखना है। जैसे कि आसपास में मुझे नजर आया हुआ है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, तो देखिए कि इससे आपके आसपास में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। तो आप लोगों को एक अनुमान लगाना है और थोड़ा सा आसपास डाटा भी कलेक्ट करना है और जितने लाभान्वित हुए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखना है। अब समझिए कि इस योजना से क्या परिवर्तन आया है। तो निश्चित ही मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से सभी को पता है कि हमारे जो मोहल्ला होता है उन वहाँ के जो गर्भवती महिला हैं उनके लिए कई ऐसे पोषक भोज्य पदार्थ जो है प्रदान की जाती है और छोटे शिशु के लिए भी कई खाद्य पदार्थ प्रदान किया जाता है। तो निश्चित ही इसे मातृ मृत्यु दर में कमी आई हुई है और जो कुपोषण है उसमें कमी आया हुआ है। इस प्रकार से आपको आइडिया लगाना है और बहुत सारे डाटा यहाँ कलेक्ट करना है। आपको इसके साथ ही योजना के बेहतर कार्य हेतु आपके सुझाव वहाँ लिखना है। इस प्रकार से इस परियोजना को आप लोग, और कई ऐसे योजना है जैसे कि उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, सरस्वती साइकिल योजना है। इन योजनाओं को लिखना है और पूरी परियोजना कार्य आपको कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट करने के बाद आप अपने संबंधित विद्यालय पे जमा करेंगे। दूसरा देखिए, आपके गांव की जनगणना। तो जनगणना में आपको क्या करना है कि आप लोग को सबसे पहले ले लेना है क्या, कुल परिवार की संख्या लेना है। देखिए सबसे पहले गांव की जनगणना क्या होता है कि किसी एक घर में जाते हैं तो क्रमांक 1 हो जाएगा। कुल परिवार की संख्या कितने हैं, मान लेते हैं 5 हैं। परिवार के कुल सदस्य की संख्या, देखिए कि इसमें देखिए कुल परिवार की संख्या, तो जैसे गांव लेना पड़ेगा और उस गांव में कितने परिवार हैं उसे लिखना होगा। और परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, तो परिवार में कितने सदस्यों की संख्या है उसे लिखना पड़ेगा। और कृषक परिवारों की संख्या, तो ये पूरी गांव की बात हो रही, कृषक परिवार की संख्या कितना है। और शासकीय नौकरी वाले परिवार की संख्या, तो उस गांव में जो परिवार हैं उसमें से कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें शासकीय नौकरी कर रहे हैं उसे यहाँ संख्या लिखनी है। व्यवसाय करने वाले परिवार की संख्या, तो कुछ दूसरा व्यवसाय हो सकता है, कोई राजमिस्त्री कर सकता है, कोई बढ़ाई कर सकता है, कोई कृषक हो सकता है। इस प्रकार से व्यवसाय करने वाले की संख्या, मजदूरी करने वालों की परिवार की संख्या, तो कि कैसे कितने परिवारों की संख्या है जो मजदूरी करते हैं, जो कहीं पर काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, उस प्रकार की संख्या यहाँ पर दर्शित करना है। तो इस प्रकार से आप अपने गांव का, अपने शहर का, अपने मोहल्ला का इस प्रकार से जनगणना आप कर सकते हैं। इसी क्रम में
तीसरे नंबर पे औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी, तो इसमें भी क्रमांक में हम लोग लिखेंगे। सभी को पता है कि गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, नीम, ये सभी क्या है कि औषधि वाले पौधे हैं। तो यहाँ पर नाम लिख लेंगे, यहाँ नाम हो जाएगा। कहाँ पाए जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि जो गिलोय है वह इसे हम लोग गमले में लगा सकते हैं या फिर मॉइस्ट प्लेस में ये पाया जाता है, ये बताएंगे। इसके साथ ही क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग बताना है कि जैसे जब भी इसके कई सारे उपयोग हैं, सभी को पता है। जैसे कि पेट में गर्मी हो जाए तो इसके जूस बना के इसे पिया जाता है, इससे कमी आ जाता है, पेट दर्द में कमी आ जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन को साफ करने के लिए लिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं। आप सभी को सोचना है, आपके आसपास आपके घर के जो बड़े सदस्य हैं उनसे डाटा कलेक्ट करना है और उसमें रिसर्च करनी है। इसके साथ जैसे कि नीम हो गया, तो ये सब सामान्य चीज हैं, सभी को अच्छे से आता है। इसी क्रम में अगला देखिए कि किन्हीं 10 देशों के मुद्रा का नाम लिखें। तो 10 देश के पहले तो देखिए क्रमांक और यहाँ पर देश का नाम लिख लेना है। तो देश का नाम में जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जापान लिख दिए। कि मुद्रा का नाम, मुद्रा मतलब कि वहाँ कौन सा ये पैसा चलता है, मतलब कि जैसे भारत में मुद्रा पैसा है उसी प्रकार से वहाँ की क्या कौन सी मुद्रा है। तो जैसे कि जापान की बात करेंगे तो वहाँ एन है। भारतीय मुद्रा में कितना रुपए को होता है, तो जैसे कि एक एन बराबर भारतीय मुद्रा में 0.66 रुपीज होता है, मतलब 66 पैसा होता है। इसी क्रम में कोई दूसरा भी बताइए कि बांग्लादेश लिख लीजिए कि दूसरा देश बांग्लादेश हो जाएगा, वहाँ टका चलता है और वहाँ पर 0.86 रुपीज होता है। ताइवान में डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में डॉलर चलता है, मतलब कि यहाँ पर $1 में भारतीय जो रुपए होता है 72.45 रुपया होता है। तो इस प्रकार से आपको 10 देशों की पूरी सूची बना लेनी है, कौन सा मुद्रा चलता है, भारतीय रुपए में कितना वैल्यू है, वो सारे चीजें लिखनी है। इसी के साथ देखिए कि पांचवा में देखिए कि अपने आसपास की सामग्रियों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाइए। तो ये कबाड़ से जुगाड़ वाली बात है। तो सभी जो घर के जो भी खराब वस्तुएं हैं जो जिसे कचरे के रूप में फेंका जाता है, तो समझिए कि उसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई पुराना साड़ी हो गया, उस साड़ी को कटिंग करके कोई इस प्रकार से जिसे पैर साफ करते हैं या फिर कुछ और चीज़ें बनाया जा सकता है। तो वो सभी अपना दिमाग लगाना है और आपको कबाड़ से जुगाड़ बनानी है। इसी प्रकार से पूरा यहाँ पर 6वां 7वां दिया हुआ है। केवल मैं एक आइडिया के लिए आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं। बाकी जितने भी टॉपिक हैं बड़े सरल हैं, इजी हैं। आपको करनी क्या है, बढ़िया से आपको जो परियोजना पेज होता है वो ले लेनी है और इस पर आपको रिसर्च करनी है। और इस जो परियोजना का जो नाम है अमाराइट परियोजना है और आपको जल्दी से जल्दी अपने जो विद्यालय है वहाँ जमा कर देनी है और आपके जो शिक्षक हैं इसका मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार से जैसा कि मैं सबसे शुरू में ही बताया कि अध्ययन से सृजनात्मकता आती है, मतलब कि जब हम लोग इस प्रकार की जब काम करते हैं तो उससे क्या आते हैं, नए चीज सीखने को मिलता है। और वही जो नया चीज है जो सृजन हुआ है उससे अपने विचार थोड़ा और बृहद होता है, विचार आपका बृहद होगा, बढ़ेगा और आपके विचार से आपको ज्ञान और अर्जित होंगे, मतलब कि विचारों से ज्ञान वर्धन होता है और आपको ज्ञान आपको महान बनाती है। तो सभी को पता है कि ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो इस वीडियो में इतनी बातें